प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो भी तीखी बहस ओवल ऑफिस में हुई थी, उसके परिणाम की, उसके नतीजे की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको पता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जेलेंस्की गए थे अभी कुछ दिन पहले, और वो बातें थी, एक्चुअली वो मीटिंग जो हुई थी वो, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद कराऊंगा, मैं इनका समझौता करा दूंगा, ये कहा था उन्होंने। हालांकि देखिए, समझौता कोई भी कराता है, उस आदमी के अंदर, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान, सहनशीलता और थोड़ी शक्ति, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, तभी मध्यस्थता की जा सकती है। आप एक तरफा बात करके मध्यस्थता नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ये चीज़, ये खूबी नज़र नहीं आ रही है। वो एक तानाशाह की तरह बात करते हैं, थोपते हैं किसी चीज़ को। थोपने से कोई समझौता नहीं होता है। देखिए, 3 साल से जो लड़ाई जारी है, तो आप क्या मजाक समझ रहे हैं उसको शुरू मतलब बंद करना? कोई खिलौना थोड़ा ही है। ये बहुत मुश्किल का काम है दोनों देशों को राजी करना, क्योंकि अपनी अपना मान सम्मान की लड़ाई दोनों की है, अपनी अपनी जिदें हैं दोनों की, अपने अपने हित अनहित सब कुछ उनको देखना है। तो ये किसी भी देश की या किसी और मामले में भी आप लगाइए, मध्यस्थता किसी भी दो पक्ष में, दो वर्गों में, दो पुरुषों में जब आप कर रहे हैं, तो आपको एक तरफा नहीं होना है। आप एक तरफा होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको बिल्कुल दोनों का, दोनों के नफे नुकसान, दोनों की बातें, किसकी सही है किसकी गलत है, वो सब सुन के और उसके ऊपर एक निचोड़ निकालना है। आपको पूरा गुण दोष देखने हैं और दोनों की तरफ का मान सम्मान का भी, दोनों की क्या वजह थी, लड़ाई की वजह क्या थी, क्या वो वजह पूरी हुई है, क्या, मतलब काफ़ी कुछ सोच समझ के तब फैसला कराया जाता है, तब वो लागू हो सकता है, वरना नहीं होगा। क्योंकि जो दोनों देश अभी तक लड़ाई पूरी तरह से ताकत से लड़ रहे थे, आप अचानक से उनको बंद करेंगे एकदम से। ये खिलौना है, 3 साल जिसको हो गया, चौथा तो शुरू हो गया, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये इनकी जो मीटिंग हुई थी, कुछ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जाहिर की थी उनके खनिज वगैरह के बारे में, जो रिसोर्सेज हैं अपने, उनके खनिज हैं, उनको लेने का कुछ समझौता होना था, उसी के लिए मीटिंग हुई थी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की की इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति की थी, क्योंकि ये गलत बातें थोप रहे थे, खाम खा का दोष लगा रहे थे। यानी ये इस तरीके से कर रहे थे कि रूस को तो गले लगाए हुए हैं और इनको जो है वो लताड़ रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप जब तक सच्चाई नहीं समझेंगे, सच्चाई नहीं कहेंगे, तब तक समझौता आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर कमज़ोर थे, कमज़ोर देश के राष्ट्रपति हैं, छोटे देश के राष्ट्रपति हैं, उसका ये मतलब थोड़ा ही कि उसका मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान उनका भी उतना ही है। तो ये अगर वहाँ आए हैं और वो झूठ बोल रहे थे इनको कि आप इतने लंबे समय से रूस को तकलीफ दे रहे हैं, रूस पीड़ित है, यानी रूस के राष्ट्रपति को पीड़ित बताया था इन्होंने, वो भी अपनी तरह ये कहा था कि मेरी तरह पीड़ित हैं। आप कैसे पीड़ित हैं? आप तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, फिर आप पीड़ित कहाँ से होगे? खैर चलिए, अब ये उसका असर दिखाते हुए इन्होंने जो सैन्य सहायता थी वो तुरंत बंद कर दी है, तुरंत सैन्य सहायता बंद कर दी है। हालांकि परमानेंट तो बंद नहीं किया है, अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, तुरंत प्रभाव से। यानी ये एकदम से आदेश दिया और आदेश लागू भी हो गया। जो सैन्य सहायता पूरी तरह से अमेरिका दे रहा था यूक्रेन को, जिसकी वजह से लड़ाई चल रही थी, उसको तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया है। हालांकि ये नीतिगत फैसला नहीं है भाई, पहले जो सहायता दी जा रही थी वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दी जा रही थी, अमेरिका देश द्वारा दी जा रही थी, और आज अमेरिका का राष्ट्रपति ही बंद कर रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। यानी आप पहले इसको मदद नहीं देते तो क्या पता ये लड़ाई आगे जाती नहीं। हो सकता है वो सरेंडर करते या उनकी मांगे मानते, या जो भी था, कुछ भी हुआ होता। अगर आप इस लड़ाई में यूक्रेन की मदद नहीं करते तो यूक्रेन की ये लड़ाई चल नहीं सकती थी, चाहे वो हारते, समझौता करते, सरेंडर करते, जो भी करते, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते थे। आपकी अगर ये कहें कि अमेरिका की वजह से ये लड़ाई और आगे बढ़ी है, तो ये गलत नहीं होगा। अब वो पिछला फैसला गलत था या आज वाले का गलत है, ये इन देशों को सोचना होगा। आप लगातार उनको मदद देते आ रहे हैं, लगातार आप रूस के खिलाफ थे, आज आप रूस की गोद में बैठ गए, ये सही तरीका नहीं है। आपको दोनों तरफ से बराबर सोचना होगा। तो यही वजह थी, तीखी बहस जो इनकी हुई थी ओवल ऑफिस में, वो केवल इसीलिए थी
ये झूठ थोप रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने झूठ को बर्दाश्त नहीं किया। अब देखिए हर आदमी, अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय बर्दाश्त करके आगे, ये सर झुका के उनके सामने बैठे रहे। तो ये अपनी अपनी आदत होती है। इन्होंने अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं किया, भारत के मान सम्मान का ध्यान नहीं किया, चुपचाप नीचे गर्दन करके इन्होंने सुन ली उनकी बातें। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नहीं सुनी, उन्होंने जवाब दिया, और यही कारण था उनकी तीखी बहस होने का। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप तीखी बहस का कारण तो जानिए। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना होगा कि वो जो गलत बात थोप रहे थे, उन्होंने आगे से उसको क्लैरिफिकेशन किया है कि ऐसा नहीं, ऐसा है। तो उसको आप रिएक्शन करके, अगर आप उनकी सैन्य सहायता बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक उनको धमकी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट तानाशाही दिखा के आप धमकी दे रहे हैं कि या तो ये करो वरना मैं ये करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, मध्यस्थता का ये कोई तरीका नहीं है। तो अब हालांकि इनकी इस फैसले की आलोचना हो रही है, चारों तरफ बाहर से भी आलोचना हो रही है, इनके देश में भी आलोचना हो रही है कि ये तरीका गलत है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, अब देखिए अगर उनकी नीयत में खोट होता तो ये बात नहीं कहते जो उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बहस हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, ये उन्होंने महसूस किया है नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से या उनके उपराष्ट्रपति की वजह से। इन्होंने नहीं की थी बहस, इन्होंने केवल जवाब दिया है। जो बातें वो झूठी बातें कह रहे थे, थोप रहे थे, इन्होंने केवल उसका जवाब दिया है। तो उनका जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। भाई आप गलत बात कह रहे हैं तो सामने वाला कैसे सुनेगा उसको? सामने वाला अगर आपको गलती से आप बोल रहे हैं, यानी आपको नॉलेज नहीं है, और वो आपको सच्चाई बता रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए, उसका सुनना चाहिए। मध्यस्थता वाले को तो बिल्कुल सुनना चाहिए कि कमियां किस किस में हैं, उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या कमियां हैं, आप उनको बता के तभी तो बैलेंस करेंगे, तभी तो समझौते के लिए आप राजी करेंगे। तो ये जो तरीका था गलत था। हालांकि ये भी दोहराया है उन्होंने, राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी दोहराया है कि हमारा जो खनिज के समझौते की बातचीत शुरू हुई थी, मैं आज भी उस पर कायम हूं, आज भी मैं स्टैंड करता हूं, यानी मैं समझौते के लिए तैयार हूं। लेकिन अब ये माहौल तो राष्ट्रपति ट्रंप को बनाना पड़ेगा। अब ये जो सैन्य सहायता बंद की है वो टेम्परेरी बंद की है, अस्थायी तौर पर। और ये कहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कहा है कि ये सैन्य सहायता हम तब तक बंद रखेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार हैं या वो शांति चाहते हैं। हालांकि शांति ना चाहने का कोई मतलब नहीं, कौन नहीं चाहेगा? 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई किसी चीज का कोई मतलब अंत में कोई फैसला ये नहीं होता है कि लड़ाई से सब आपने समाधान कर लिया। लड़ाई में केवल नुकसान होता है, वो दोनों देशों को सोचना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं, समझौता नहीं चाहते, ये कैसे कह दिया उन्होंने? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आपके तरीके से नहीं चाहते वो एक अलग बात है, क्योंकि आप तानाशाही तरीके से थोप रहे हैं। आप एक को दोषी बता रहे हैं, एक को बिल्कुल निर्दोष बता रहे हैं। ये तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। ये जो लड़ाई शुरू की थी ये रूस ने की थी, यूक्रेन ने नहीं की थी। अटैक रूस ने किया है, और आप रूस को जो है पीड़ित बता रहे हैं, भुक्तभोगी बता रहे हैं। आपको ये अगर मध्यस्थता करनी है तो आपकी आत्मा साफ होनी पड़ेगी, आपकी नीति सही होनी पड़ेगी। दोनों को आपने बराबर एक नज़र से देखना है, दोनों के सही और गलत चीज़ें जो है वो लेकर के बैलेंस बना करके तब आपको कदम आगे बढ़ाना है। तो ये गलत फैसला है। ओवल ऑफिस की बहस जो थी वो जेलेंस्की ने कोई चीज़ थोपी नहीं उनके ऊपर, वो गलत थोप रहे थे, उसका केवल इन्होंने जवाब दिया है। तो आपके अंदर जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आप किसी को कह रहे हो, या तो आप धमकी दे रहे हो जानबूझ के, या आप जो सोच रहे हो बिना ज्ञान के बात कह रहे हो, आपको सच्चाई पता नहीं है और वो सच्चाई बता रहे हैं, तो आपको उसको सुनना चाहिए और अपने जो विचार हैं उसको बदलना चाहिए आपको, क्योंकि पहले आपको वो सच्चाई मालूम नहीं थी, इसलिए वो एक तरफा हो रहा था। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं किया। खैर, फिलहाल उनका विद्रोह हो रहा है, उनके अपने देश में भी विद्रोह शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि ये कितने दिन तक उनकी सहायता बंद रहे। हालांकि जो दूसरे देश हैं वो एक मतलब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यूरोप तो काफ़ी, जब इनकी तीखी बहस हुई थी उसके बाद से यूरोप तकरीबन इकट्ठा हो गया है। तो हो सकता है इनकी सैन्य सहायता इन्होंने बंद की, वो दूसरे जारी रखेंगे, तो भी तो कोई समझौते का ये शुरुआत तो नहीं हुई। तो राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी नीति में बदलाव करना होगा, अपने फैसले को बदलना होगा। दोबारा से मीटिंग करें, सही तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में आप शांति कराना चाह रहे हैं और खुद शांति रख नहीं रहे, तो ऐसे शांति का समझौता कैसे होगा? शांति का समझौता तभी होगा आप मजबूत भी रहें, सख्त भी रहें, लेकिन लिबरल भी रहें। आपको नरमी भी रखनी पड़ेगी कि दोनों तरफ की बातों को समझ सके, सुन सके। ये लचीलापन भी आपके अंदर होना चाहिए और निष्पक्ष तौर पर मध्यस्थता होनी चाहिए, तभी इसका फायदा होता है। तो देखते हैं
आगे ये टैरिफ वार, ये जो अपना जो सैन्य सहायता जो बंद की है, कितने दिन तक रखेंगे और क्या अपनी नीति में ये बदलाव करेंगे? क्योंकि जेलेंस्की ने अपनी नीति का साफ कर दिया कि हम समझौते के इच्छुक हैं, शांति के इच्छुक हैं, और जो खनिज की जो बातचीत चली थी उसमें भी हम तैयार हैं। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप उनकी बात का क्या रिएक्शन करते हैं और दोबारा मीटिंग बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, क्या कारण है? यानी अभी तक का माहौल उनका ये अपनी स्वार्थ जैसा लग रहा है, अमेरिका का निजी स्वार्थ जैसा लग रहा है। तो उनको ये छोड़ के तुरंत निष्पक्ष तौर पर समझौता कराने के लिए कदम बढ़ाना होगा और दोबारा से जेलेंस्की के साथ मीटिंग करें और सही दिशा में अपनी बातों को लेके जाएं। तभी मध्यस्थता वाला कामयाब हो सकता है, तभी इनकी शांति स्थापित हो सकती है। उम्मीद है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। जो पहले से ये एक बना चुके हैं अपनी नीति, उसको बदलना होगा, इनको उसमें बदलाव करना होगा। उम्मीद है जरूर वो इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।